हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम बात करेंगे राजेंद्र क्वेश्चन बैंक की। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, और राजेंद्र क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं तो कौन सा आपका शिक्षण होगा? तो सिविक्स का। आज हम बात करेंगे, नागरिक शास्त्र शिक्षण की बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और उम्मीद है ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। नागरिक शास्त्र अंग्रेजी के सिविक्स से बना है, सभी को पता है। सिविक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, ओरिजिन किससे हुई है? तो लैटिन भाषा में हुई है। किसकी? सिविक्स की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य स्वभाव तथा आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य जो है ना वो स्वभाव तथा आवश्यकता से सामाजिक प्राणी है। भाषा किस कथन, मतलब ये किसका कथन है? तो अरस्तुति का कथन है, अरस्तुत का कथन है। ठीक है, उन्होंने कहा है मनुष्य स्वभाव तथा आवश्यकता के सामाजिक प्राणी के भाषा से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से संभावित सामाजिक दशाओं को अध्ययन करती है। किसने कहा? तो सेम अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है? नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप से, मतलब एक हाई लेवल पे संभावती सामाजिक दशाओं का अध्ययन करता है। कौन? नागरिक शास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नागरिक शास्त्र का एक निश्चित विज्ञान नहीं है क्योंकि इसमें तार्किक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगर अगर बात की जाए नागरिक शास्त्र एक निश्चित विज्ञान है तो इसमें सरल घटना क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें बच्चों को छूट दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से नागरिक शास्त्र की पद्धति क्या है? तो ऐतिहासिक, निरीक्षण, प्रयोगात्मक, ये तीनों पद्धति हमारा क्या है? नागरिक शास्त्र की पद्धति है। ठीक है, मानव का जीवन अत्यंत जटिल और संघर्षमय हो गया है। किसका कारण है? आप सभी को पता है मानव का जीवन अत्यंत जटिल और संघर्ष क्यों होगा? जब हम किसी चीज़ की इच्छा करेंगे, उसकी आवश्यकता करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमें क्या कराएगा? देखिए, आवश्यकता, चाहत, इच्छा, ये सभी हमारा एक जो न होता है ना लाइफ, इसमें जटिलता ला दी जाती है, जटिलता आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है। यह कथन किसका है? तो पॉल टेम्बर का है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8। नागरिकता वह शास्त्र है जो सामाजिक निरीक्षणों का प्रयोग समाज सेवा हेतु करता है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर गेट्स का है। प्रोफेसर गेट्स ने क्या कहा था कि नागरिकता वह शास्त्र है, ठीक है, जो सामाजिक, मतलब जो हम रह रहे हैं, सामाजिक निरीक्षणों का एक प्रयोग है समाज सेवा हेतु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। व्यवस्थित या योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन को क्या कहा जाता है? पद्धति, सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में नागरिक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है क्या? वर्तमान में अगर आप देखेंगे नागरिक शास्त्र का, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो समाज का, सरकार का, राज्य का, उपयुक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 11। नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। तो प्रैक्टिस गेट्स का जीवन ही शिक्षा, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का। जॉन डीवी का जीवन ही शिक्षा है। ठीक है, जीवन ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, क्वेश्चन नंबर 13। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किसने लिखा? तो रायबर्न ने लिखा, रायबर्न ने। ठीक है, रायबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 14। रुचि गुप्ता, रुचि गुप्त ध्यान है, ध्यान सक्रिय रुचि है, यह किसका कथन है? तो आप सभी का आंसर मैकडोगनल का है। कोई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उन्होंने कहा रुचि गुप्त ध्यान ही ध्यान सक्रिय रुचि है। क्वेश्चन नंबर 15। नागरिक शास्त्र का अध्ययन जागरूकता के विकास के लिए आवश्यक है। किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों मिला के नागरिक शास्त्र का अध्ययन है, जिसके लिए हमें जागरूकता की एक विकास की तरफ हम ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। नागरिक शास्त्र का सिद्धांत सिखाता क्या है? सिंपल है, रहो और रहने दो, उपयुक्तता और तटस्थता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। नागरिक शास्त्र समस्याओं के समाधान में सहायक है, उपयुक्त सभी के, नागरिक के, आर्थिक और धार्मिक के। ठीक है, भारत में नागरिक शास्त्र का अध्ययन परामर्श है क्या? राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में और लोकतंत्र में, यह तीनों, यानी कि सभी। भारत में नागरिक को विषय बनाया जाए क्योंकि भारत में नागरिकता वैकल्पिक नहीं है। तो यानी कि आपका दोनों वैकल्पिक विषय बना दीजिए या तो अनिवार्य विषय बना दीजिए, क्योंकि इसे वैकल्पिक विषय नहीं, वैकल्पिक नहीं है नागरिकता। ठीक है, अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की। ठीक है, इसमें आपको टोटल अध्याय 5 पढ़ाया जाएगा और पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अध्याय 2 में हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 में पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित नागरिक शास्त्र निम्नलिखित में से किस पक्ष का अध्ययन करता है? तो आप सभी को पता है मानव के धार्मिक पक्ष का अध्ययन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नागरिक शास्त्र क्या है? विज्ञान भी है और कला भी है, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको पता है सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, अर्थशास्त्र आता है। ठीक है, लेकिन दर्शन, साइकोलॉजिकल दर्शन शास्त्र नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सामाजिक जीवन की दशाओं का अध्ययन
यह कथन किसका है? तो यह कथन एफ जे गोल्ड का है। ठीक है, एफ जे गोल्ड का क्या था? नागरिक शास्त्र का वह विज्ञान है जो स्वतंत्र रूप में संभव सामाजिक जीवन दशाओं का अध्ययन और सामाजिक जीवन जो है ना उन दशाओं का जो अध्ययन करते हैं, यह कथन एफ जी गोल्ड का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो नागरिकों का होगा, सिंपल है, नागरिक का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षा का उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय भावना का विकास, श्रम के प्रति संस्थात्मक दृष्टिकोण, विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, यानी कि यह सभी क्वेश्चन नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? तो परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता, यह सभी है। नागरिकता की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार। नागरिकता की प्रथम जो पाठशाला है वो परिवार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, योग नागरिक बनने में सर्वाधिक सहायक क्या होता है? नागरिक शास्त्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है एनन का है। ठीक है, एनन ने कहा था जो पाठ्यक्रम में प्रयोग होने वाले पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग। ठीक है, तो यह एनन का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो सांस्कृतिक आधार पाठ्यक्रम में आधार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम होना चाहिए बाल केंद्रित। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम में सभी अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा किसका है? तो मुनरो की परिभाषा है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। पाठ्यक्रम में निर्माण की बुनियादी सिद्धांत है, क्या है? तो आपका उपयुक्त सिद्धांत है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। योजना विधि के जन्मदाता आप सभी को पता है किलपैट्रिक हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? तो यह सभी, यानी कि अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्यों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? तो आपका राइट आंसर योजना का निर्माण करना योजना विधि के पद का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, नागरिक शास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल्य स्रोत है, क्या है स्रोत? तो यह सभी स्रोत है। कौन कौन से? भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित अभिलेखक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रकार नहीं है? तो व्याख्यात्मक प्रश्न प्रकार नहीं है। क्यों नहीं है? तो यह आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। और कौन सा है? तो प्रस्तावना प्रश्न है, परिभाषा प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, यह सभी प्रश्न हैं प्रकार के। और क्वेश्चन नंबर 10, निम्न किन प्रश्नों को पाठ के समाप्त होने पर पूछा जाता है? तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाता है पाठ के समाप्त होने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट अध्याय खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड अध्याय की तरफ। ठीक है, थर्ड अध्याय पढ़ते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। यह कथन किसका है? तो ओलियर गोल्ड स्मिथ का। ओलियर गोल्ड स्मिथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य की सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। यह कथन ओलियर गोल्ड स्मिथ का है। क्वेश्चन नंबर 2, विचारों तथा समाचारों की दृष्टि से आज के संसार में एक संयुक्त इकाइयों का रूप ग्रहण कर लिया है। यह कथन किसका है? तो मडार ग्यागा का कथन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसका कथन है? भयंकर विनाशकारी परिणाम वाले दो विश्व युद्ध ने कम से कम यह सिद्ध कर दिया कि क्षुद्र एवं आक्रमणकारी राष्ट्रीयता के संकीर्ण बंधनों को तोड़ डालना चाहिए और प्रेम, दया तथा सहानुभूति पर आधारित मानव संबंधों का विकास करने के लिए मानव जाति के स्वतंत्र संघ का निर्माण करना चाहिए। तो इतने भारी स्टेटमेंट का एक छोटा सा नाम, ऑप्शन ए रोमा रोला। क्या कहा था? भयंकर विनाशकारी परिणाम दो विश्व युद्ध को कम से कम सिद्ध कर दिया जाए। इतना सा हिंट है जो आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एकता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। यह कथन किसका है? तो हुमायूं कबीर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं निम्न में से कौन है? उपयुक्त सभी। जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद, आर्थिक विषमता, राजनीतिक दलबंदी। उपयुक्त सभी। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ के कार्य क्या होता है? तो आप सभी को पता है, बच्चों को भोजन, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की स्वास्थ्य, यह सभी समस्याओं का, उपयुक्त सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि दोनों में। यूनिसेफ में कुल कितने देश हैं? तो 150 देश हैं। कितने देश हैं? 150 देश हैं। कितने देश हैं? 150 देश हैं। ठीक है, यूनिसेफ को किस रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय बाल कोष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? जब इसका एस्टेब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन इसको मनाया जाता है। क्या? 11 दिसंबर को।
क्या चीज़ मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस का मनाया जाता है। यूनिसेफ का वर्तमान अध्यक्ष महानिदेशक आंद्र ओवले। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन देश की संसद को जननी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्त का संबंध किससे है? तो आदर्शवादियों से। आदर्शवादियों से क्या संबंध है? राज्य की एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, हूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन का निर्माण की सिफारिश की? प्रयोजन जो था ना, वो हूवर आयोग ने ही सिफारिश की आधार पर संगठन का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया? तो 1976 से लेके 1985, यानी टोटल आपका 11-12 साल लगे। ठीक है, 9-10 साल लगे मतलब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है। यह परिभाषा किसने दी? अरस्तु। ठीक है, यह परिभाषा उन्होंने दिया। कानून समस्त वासनाओं का रहित विवेक है, अरस्तु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे अध्याय 4 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर पहले प्रश्न की ओर। केंद्रीकरण को सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डीवी ने क्या किया? केंद्रीकरण को सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम विषयों के इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है, कि जिससे एक विषय को शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। ये किसने किया? हर्बर्ट ने कहा। सही बात है। पाठ्यक्रम को ऐसे मतलब पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जो मैं इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका रिलेट जरूर ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो। ठीक है, तो यह कथन ही हर्बर्ट का था। सामाजिक तथ्यों का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। यह किसने कहा? तो यह रॉस ने कहा था। रॉस ने क्या कहा था? सामाजिक तथ्यों का ही विज्ञान ही समाजशास्त्र है। भूगोल किसका वर्णन करता है? पृथ्वी का। सभी को पता है भूगोल किसका वर्णन करता है? पृथ्वी का। अनुपस्थिति सह संबंध आस्कमी रूप से स्थापित किया जा सकता है। तो अनौपचारिक, व्यवस्थित, व्यवहारिक, उपयुक्त सभी। गांधी जी ने क्या क्या कहा था? हस्तकला को केंद्रीय विषय बनाया। हस्तकला को केंद्रीय विषय बनाया। इतिहास किसकी सभ्यता का कोश है? मानव प्राणी जगत की। इतिहास किसकी सभ्यता का कोश है? तो मानव प्राणी जगत की। सहसंबंध सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? आप सभी को पता है, इसका आंसर हर्बर्ट ने किया था। ठीक है, हर्बर्ट ने। ज्ञान परस्पर संबंधित है, वह एक है, विभाजन केवल सुविधा मात्र है। किसने कहा? जैक टाट ने कहा। क्वेश्चन नंबर 10, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के लिए उपयुक्त क्या है शिक्षक की दृष्टि में? शिक्षक की दृष्टि में क्या है? नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 11, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है छात्रों के मानसिक तथा शिक्षण विधि के अनुकूल। क्या से नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है? ऑप्शन बी, छात्रों के मानसिक तथा शिक्षण विधि के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 2, सहसंबंध कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। सहसंबंध कितने प्रकार? 3 प्रकार। अब हम बात करेंगे, ठीक है, लास्ट 5, ठीक है, और कुछ पहले प्रश्न की पढ़ते हैं हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र। जैसे आपको बता दिया गया था कि दर्शन शास्त्र सामाजिक विज्ञान में आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम उद्देश्य कक्षा के स्तर पर भारत में विविधता तथा एकता बढ़ाने के लिए या पढ़ाने के लिए निर्मित पाठ योजना में शामिल किया जा सकता है? तो आपका होगा भारतीय सामाजिक संस्कृति मानचित्र में विविधता विशेषताओं के स्थान का पता लगाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन क्या है? तो सामाजिक अध्ययन हमारा भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास है। सामाजिक अध्ययन क्या है? भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास है। ठीक है। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक की जिल्द क्या है? सुंदर व सुदृढ़ है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक के में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पूरी पाठ्यचर्या में विषय की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यह किसका कथन है? तो ज्ञान निर्माण का है। ज्ञान निर्माण क्या कहता है कि पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में ही भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जाता। ज्ञान निर्माण आपको करना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में किस वस्तु का महत्व है? तो पूर्ण पाठ्यक्रम में आधा अधूरा कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं रखती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा की विभिन्न रंगतें। यह प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य भाषा का प्रयोग होता है? अपेक्षित है वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए हैं। तो क्या आपका आंसर होगा? साध्य नहीं वरन साधन है। साध्य नहीं वरन साधन है। किस चीज़ का? पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आपका राइट आंसर आपके सामने इज द बी। पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। पाठ विषय की वस्तु की विस्तार होने वाले चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो पाठ पुस्तक में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य पुस्तक की रचना के सोपान का प्रथम चरण विषय सामग्री का चयन। यानी कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब अध्याय 6 बचे हैं, 7 बचे हैं। यह सब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो वीडियो इसके बना दिए जाएंगे। आई होप ये आपको लेक्चर समझ आएगा। इसको आप हेडफोन लगा के कई बार सुनिएगा, पेपर अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। आई होप इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई सब्सक्राइब करते नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।